सरकार किसानों के ऊपर लठ बजा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उसके विरोध में हमने आज 24 घंटे का यहाँ पड़ाव डाला है, भूख हड़ताल है, जो डीसी सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं। यदि सरकार ऐसा ही तशद्दुद किसानों पे करेगी तो बड़ा आंदोलन हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली आंदोलन में जो वायदे किए थे सरकार ने, जो 13 महीने का संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चला था, उसमें किए हुए वायदे से सरकार भाग गई है और एमएसपी नहीं दी जा रही है। किसानों की फसलें औने पौने दामों में खरीदी जा रही है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए लड़ाई पूरे देश की है, सब संगठनों को साझे तौर पर लड़ना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली वाला, उन सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर इस लड़ाई को और तेज करे, ये हमारा प्रयास रहेगा कि मोर्चे के समक्ष ये बात उठाई जाए। जैसे बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां बरसाई गई, इसको लेकर क्या? ये तानाशाह सरकार है, ये लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, आजादी को समाप्त करने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। इसलिए आज का ये हमें अनशन करना पड़ रहा है और ये लड़ाई की हम हरियाणा में शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरू करें हमने। और एक बड़ी लड़ाई हरियाणा में हम देंगे एमएसपी को लेकर, जिसमें कर्ज मुक्ति की भी मांग है, जिसमें बिजली बिलों के अनाप शनाप सरचार्ज लगाए जा रहे हैं और प्रीपेड मीटर सरकार लगाने जा रही है। ये सारे मसलों को लेकर हरियाणा के अंदर पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति एक बड़ी लड़ाई का आगाज करने वाली है। फरवरी महीने के अंदर एक बहुत बड़ी रैली इन मुद्दों को लेकर हिसार में की जाएगी। जगजीत डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखियो, वो दो मोर्चे हैं अलग अलग, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमारा जो संगठन है वो संयुक्त मोर्चे के साथ है। यदि किसी पे भी लाठी सरकार बजाती है तो हमारा संगठन उसकी मदद के लिए आगे आएगा, चाहे वो डल्लेवाल हो चाहे कोई भी हो। हमारा जो संगठन है, किसी पे अत्याचार होगा आवाज उठाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक आपने कहा भी, वो लगातार भूख हड़ताल पे, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और जो जायज मांगे हैं किसानों की, दिल्ली जाने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार को दिल्ली जाने देना चाहिए और बात सुननी चाहिए, समस्याओं का समाधान सरकार करे। अन्यथा आने वाले समय में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देश में और देखने को मिलेगा। नमस्कार सतीश जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती क्या करने जा रही है फिर आगे? देखिए, मांगे पूरी नहीं होगी तो किसान तो देखो लड़ेगा। एमएसपी के लिए 3 काले कानून ले गए, जब भी 12 महीने का बड़ा आंदोलन चला, पूरे विदेशों में उसकी चर्चा हुई और 3 काले कानून वापस करवाए। इसीलिए इसी प्रकार एमएसपी की लड़ाई है। जब तक किसान साथियों को, एक तरफ तो कह रहे कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और लगातार भारत का जो पैसा है कमजोर होता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, किसान साथियों दिन भर कर्जे में डूबते जा रहे हैं और कॉरपोरेट को ये इतने बड़े बड़े कर्जे माफ कर रही है और किसान साथियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना बीज की है ना खाद की है। खाद के लिए भी किसानों को मारामारी का सामना करना पड़ रहा है, उनके उचित भाव नहीं मिल रहे। सरकार के एक तरफ तो कह रही है कि किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी हम दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनका विधायक एमएलए एक बारी बाइट करके दिखाए कि वो कौन सी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया। क्या आपने मूंगफली खरीदी? क्या आपने मूंग खरीदा? बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन्होंने एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदी, सिर्फ कहने के लिए और वोट बटोरने की राजनीति करने का काम जरूर करते हैं। नाम और मैं पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जिला प्रधान सतीश बेनीवाल।